स्वागत है आप सभी का द एग्जाम प्रिपरेशन हब में। आज की क्लास हमारी आधुनिक भारत के इतिहास में बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग का गठन कैसे हुआ इस पे आधारित है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का विभाजन किस लिए किया गया? तो बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 1905 में बंगाल राज्य के विभाजन की घोषणा किसने की? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में बंगाल राज्य के विभाजन की घोषणा की गई। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रयू फ्रेजर। 1903 से 1908 ईस्वी तक ये रहे। नेक्स्ट बात कर ले 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश बहिष्कार और स्वदेशी की प्रगति के लिए कहाँ की गई? तो बिहार, जो आधुनिक झारखंड में है, इस जगह पर किया गया। 1904 ईस्वी में किसने कहा था कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल कई रास्तों पर चलेगा? तो हर्बर्ट राइसले ने ये सारी बातें कही। ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगमें हैं, मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है बैमफील्डर फुलर का। लेफ्टिनेंट गवर्नर बैमफील्ड फुलर पूर्वी बंगाल में ये थे। किसने लिखा था कि भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के उपरांत शुरू हुआ? तो भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के उपरांत हुआ, के बाद हुआ। यह बातें किसने कहा? तो महात्मा गांधी जी ने ये सारी बातें कही। नेक्स्ट बात करेंगे भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो बंगाल विभाजन के दौरान ही भारत में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे था? तो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन से। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? तो बंग भंग विरोधी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बंग भंग विरोधी आंदोलन 7 अगस्त 1905 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? तो कृष्ण कुमार मित्र ने। संजीवनी में 13 जुलाई 1905 ईस्वी को कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया गया। नेक्स्ट बात करें स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ उसमें स्वदेशी और बहिष्कार जैसे शब्द पहली बार संघर्ष के रूप में अपनाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन चालू हुआ वह स्वदेशी आंदोलन था। आगे बात करें स्वदेशी आंदोलन के शुरुआत का तत्कालीन कारण क्या बना? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन के कारण ही स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। नेक्स्ट बात करें ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया? तो ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में 1905 ईस्वी को अपनाया गया। ठीक है, किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1905 में जो बंगाल के विभाजन के विरुद्ध जो आंदोलन हो रहा था उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी नेतृत्व करता थे। नेक्स्ट बात करें तो बंगाल विभाजन के दिन राखी दिवस, बंगाल विभाजन के दिन राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किसने किया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने राखी दिवस मनाने का आह्वान किया था। नेक्स्ट बात करें तो भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बंगला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम 1971 में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अमार सोनार बंगला लिखा। नेक्स्ट बात कर ले किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? तो 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने समर्थन किया था। आगे बात कर ले हम लोग किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया? तो वंदे मातरम को पहली बार नारे के रूप में 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन में अपनाया गया। आगे देख लेंगे हम लोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ, इसके लिए प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट बात करें बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए, तो बाइकॉट, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा जैसे कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया, तो सैयद हैदर रजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया, तो दिल्ली में। सैयद हैदर रजा के द्वारा दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्ले ने किया। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन किस आंदोलन से जुड़े, तो स्वदेशी आंदोलन से ये ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कौन सा वर्ग 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा था, तो कृषक और मुसलमान 1905 के स्वदेशी आंदोलन से अप्रभावित थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था, तो R.N. टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे, तो अरविंद घोष स्वदेशी के समर्थक थे। नेक्स्ट बात करें वह इतिहासकार कौन था जिसके लिए अरविंद घोष ने कहा था कि उसने बहिष्कार आंदोलन के लिए प्रजा के मन को बनाया था, तो रोमेश चंद्र दत्त वह इतिहासकार थे। आगे बात कर ले स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले कौन थे, तो बंगाल के छात्र स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाए थे। नेक्स्ट बात करें 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा, तो 1911 ईस्वी तक सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में वर्ष 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। ठीक है, 1905 में जो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया इसको ख़त्म करने में सम्राट जॉर्ज पंचम दिल्ली में वर्ष 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को ख़त्म कर दिए। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया, तो 1911 में जॉर्ज पंचम के द्वारा। आगे बात कर ले हम लोग बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ था वर्ष 1911 में। बिहार तथा उड़ीसा अलग राज्य बन गए, असम नया प्रांत बन गया। नेक्स्ट बात करें बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कब की गई, तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन को निरस्त करने के लिए कौन याद किया जाता है, तो लॉर्ड हार्डिंग याद किए जाते हैं, इनके कारण ही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। नेक्स्ट बात करें स्वदेशी आंदोलन के संबंध में सही तथ्य सब क्या है, इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। दूसरी बात, स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की और इसके साथ साथ आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही इसमें शामिल हुए। बंगाल के किसान इसमें शामिल नहीं हुए। नेक्स्ट बात कर ले स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में सही कथन क्या सब है, तो 22 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन का नेतृत्व अश्वनी कुमार दत्त ने किया था। ठीक है, 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 ईस्वी में, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांव का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। नेक्स्ट बात करें असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में सही कथन क्या है। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और इसके साथ साथ पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण क्या था, बंगाल का विभाजन। नेक्स्ट बात करें बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का उद्देश्य क्या था, तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करना, हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना मतलब समाप्त कर देना, नए राज्य में हिंदुओं को अल्पमत में लाना। ठीक है, अब बात कर लें हम लोग क्लाइल सर्कुलर संबंधित है। क्लाइल सर्कुलर किससे संबंधित है, तो बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन से क्लाइल सर्कुलर संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सर्कुलर एक आज़ादी नामक पत्र किससे संबंधित है, तो रामनाथ पुरी से संबंधित है, 1907 ईस्वी कनाडा। सर्कुलर एक आज़ादी बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर एक आज़ादी। स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किस समाचार पत्र ने किया था, तो सर्कुलर एक आज़ादी का परिपत्र। अब हम लोग बात करें मुस्लिम लीग का गठन कैसे हुआ इस पे। ठीक है,
तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? तो नवाब सलीमुल्लाह खां। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुस्लिम लीग के संस्थापक नवाब सलीमुल्लाह खां। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना आप याद कर सकते हैं बंगाल विभाजन के 1 वर्ष बाद। ठीक है। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। ठीक है। नेक्स्ट बात करें 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? तो ढाका में हुई। कब हुई? तो 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में सलीमुल्लाह खां के द्वारा। इसके प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। ठीक है। आगे बात कर ले 1906 ईस्वी में मिंटो से शिमला में मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की? तो इन्होंने प्रार्थना की मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक वर्ग की स्थापना किया जाए। आगे बात कर ले 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? तो कराची में 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन हुआ। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ? तो अमृतसर में। मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? तो मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में बनाया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में बनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट बात करें मुस्लिम लीग के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, लीग के अन्य सदस्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ाने से रोकना और मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना। आगे बात कर ले किसकी प्रेरणा से ढाका नवाब सलीमुल्लाह ने बंगाल विभाजन समर्थन आंदोलन का नेतृत्व किया? तो बंगाल विभाजन समर्थन आंदोलन का नेतृत्व लॉर्ड कर्जन के कहने पर किया। ठीक है। नेक्स्ट बात कर ले भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में सही कथन क्या था? तो हकीम अजमल खां राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया। ये बात सही है। 1906 ईस्वी में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल समर्थन किया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल सिंधी काबुल में भारत की अंतःकालीन सरकार का गठन करने वालों में से एक थे। ठीक है। ये सारी बातें कथन सही है। आगे हम लोग देखेंगे वर्ष 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? सैयद अमीर अली की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की एक शाखा के रूप में लंदन में इसकी स्थापना हुई। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा था? W.W. हंटर ने यह बातें कही कि मुसलमान यदि खुश होते हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ये लोग ब्रिटिश शक्ति को बचाए रखेंगे। साम्राज्य के अंतर्गत सर्वप्रथम स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? तो वो वर्ष 1913 में साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया। नेक्स्ट देखेंगे तो 1906 ईस्वी में से 1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में क्या थी? तो राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष की। 1906 से 20 तक ये राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष थे। किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुई सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता आगा खां के नेतृत्व में हुआ। नेक्स्ट बात कर ले मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा? तो 28 मार्च 1929। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा? तो 28 मार्च 1929 के अधिवेशन में उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा। नेक्स्ट बात कर लें हम लोग वर्ष 1930 के मुस्लिम लीग अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण किसने दिया? तो मोहम्मद इकबाल ने 1930 के मुस्लिम लीग अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण दिया। आगे बात कर ले कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट पर विचार कीजिए। कौन सा रिपोर्ट था? तो पिरपुर रिपोर्ट 1938 सैयद मोहम्मद मेहदी के द्वारा, शरीफ रिपोर्ट 1939 M.A. शरीफ के द्वारा, मुस्लिम सफरिंग्स अंदर कांग्रेस रूल के तहत 1940 मौलवी फजल हक के द्वारा। नेक्स्ट बात कर लें हम लोग मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही तथ्य क्या है? वे 2 राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। सही बात, उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर और वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया। ये सारी बातें सही है।
तो ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।